देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्मीकरण से संभावित परिणतियाँ। परम पूज्य गुरुदेव इसमें बता रहे हैं कि सूक्ष्मीकरण जो साधना मैंने की है या कोई भी करता है, उसकी परिणति क्या होती है, उस साधना से क्या क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं और उस ऊर्जा को किस दिशा में लगाया जाए ताकि लोक मंगल का कार्य सहज ही संपन्न होता चला जाए। तो आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। सूक्ष्मीकरण से संभावित परिणतियाँ। मई 1984 से हमने अपने स्थूल शरीर से संभवतः हो सकने वाला स्थूल स्तर का क्रियाकलाप बंद कर दिया। इसका अर्थ हुआ भेंट मिलन, वार्तालाप, विचार विनिमय, परामर्श का अब तक चलने वाला सिलसिला एक प्रकार से समाप्त ही हो जाना। कोई विशेष अपवाद हो तब ही इस प्रक्रिया का व्यतिक्रम करेंगे। जड़ नियम जड़ पदार्थों पर लागू होते हैं। चेतना की अपनी विशेष स्थिति है, वह जीवित रहते हुए भी मृत और मृत होते हुए भी जीवितों जैसा आचरण करती पाई जाती है। हमारी सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया का प्रयोजन 5 कोशों पर आधारित सामर्थ्यों को अनेक गुनी कर देना है। 2 शरीर मिलकर तो गणना में 2 ही होते हैं, पर सूक्ष्म जगत में स्थूल अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित काम नहीं आती। उस लोक का गणना कर चक्र अलग ही अनुक्रम से चलता है। जैसे स्कूली गणित में 2 + 2 + 2 + 2 8 होंगे, लेकिन सूक्ष्म जगत में यही गुणा 2 × 2 × 2 यानी 16 हो जाएंगे। सूक्ष्मीकृत शक्तियां कई बार तो इससे भी बड़े कदम उठाते देखी गई है। मनुष्य में 5 कोश हैं। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि शरीरगत चीर-फाड़ में इन कोशों या चक्रों का अस्तित्व आज तक नहीं पाया गया। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई जरूरी नहीं जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती उसका अस्तित्व हो ही नहीं। शरीर अंतर्गत कोश, चक्र, उपतिकाएं, सत्व, तम, रज आदि कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जो हमारे भीतर संपादित होती रहती हैं। मुख्य रूप से श्वास प्रश्वास जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो ये प्रक्रियाएं सूक्ष्म हैं, अतः इन्हें विज्ञान की दृष्टि से सिद्ध कर पाना असंभव है। परंतु इन्हीं की बदौलत इस पूरे शरीर का व्यवहार चलता है और सूक्ष्म में ये ही इंद्रियां हमारे काम आती है। तो आइए 5 कोश कौन कौन से हैं गुरुदेव बता रहे हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मोटे तौर से सभी कोशों के जागृत होने पर एक मनुष्य 5 गुनी सामर्थ्य संपन्न माना जाता है। पर दिव्य गणित के हिसाब से 4 × 4 × 4 × 4 × 4 यानी 3124 गुना हो जाता है। शरीरगत 5 भौतिक शरीर प्रत्यक्ष गणित के हिसाब से कुछ काम कर सकते हैं। चेतना के 5 प्राण भी शरीर की परिधि में बंधे रहने तक
5 विज्ञनों जितना ही होते हैं, पर सूक्ष्मीकृत होने पर गणित की परिपाटी बदल जाती है और एक शरीर सूक्ष्म शरीर की प्रखर सत्ता 3124 गुना हो जाती है। हनुमान द्वारा रामायण काल में जो अनेकों अद्भुत काम संभव बन पड़े, वे उनके सूक्ष्म शरीर से ही हुए थे। जब तक वे स्थूल में रहे तब तक उन्हें सुग्रीव का नौकर रहना पड़ा और बातों द्वारा बाली द्वारा सुग्रीव की तरह उन्हें भी अपमानित होना पड़ा। पर सूक्ष्मता का अवलंबन तो चेतना की सामर्थ्य को कुछ से कुछ बना देता है। यह कार्य युग परिवर्तन प्रयोजन में भगवान को सहायता करने के लिए मिला है। युग संधि का समय सन 2000 तक चलेगा। इस अवधि में हमारी स्थूल नय से ही सूक्ष्म और कारण सत्ताएं बनी रहेंगी और अपना दायित्व अनिवार्य रूप से यथावत निभाती रहेंगी। अपनी 3124 गुणी शक्ति के अनुसार काम करना है। काल क्षेत्र के नियमों का भी सीमा बंधन नहीं रहेगा। इसलिए जो काम अभी हाथ में है वे अन्य शरीरों के माध्यम से चलते रहेंगे, लेकिन हमारा बड़ा काम है वह अनवरत रूप से सन 2000 तक चलेगा। यह दूसरी बात है कि कलम जो हाथ में जिन उंगलियों द्वारा पकड़ी हुई है वे ही कागज़ काला करेंगी या कोई अन्य सहायता ली जाएगी। वाणी हमारी रुकेगी नहीं। यह प्रश्न अलग है कि जो जीव इन दिनों बोलती चालती है वही बोलेगी या किन्हीं अन्यों को माध्यम बनाकर काम करने लगेगी। अभी हमारा कार्य क्षेत्र मथुरा हरिद्वार रहा है और हिंदू धर्म के क्षेत्र में कार्य चलता रहा है। आगे वैसा देश, जाति, लिंग, धर्म, भाषा आदि का कोई बंधन नहीं रहेगा। जहाँ जब जैसी उपयोगिता आवश्यकता प्रतीत होगी वहाँ इन इंद्रियों की क्षमताओं से समयानुकूल कार्य लिया जाता रहेगा। विज्ञजनों को स्मरण रख लेना चाहिए कि इस दृश्यमान शरीर से भेंट दर्शन परामर्श हो या नहीं, हमारे कार्य अपने क्षेत्र में उत्तरदायित्वों की पूर्ति में अनेक गुनी तत्परता से काम होते रहेंगे। सहकार और अनुदार क्रम भी चलता रहेगा। हमारे मार्गदर्शक की आयु 700 वर्ष से ऊपर है। उनका सूक्ष्म शरीर ही हमारी रूह में है। हर घड़ी पीछे और सिर पर उनकी छाया विद्यमान है। कोई कारण नहीं कि ठीक इसी प्रकार हम अपनी उपलब्ध सामर्थ्य का सत्पात्रों के लिए सत्य प्रयोजन में लगाने हेतु वैसा ही उत्साह भरा उपयोग न करते रहें। पाठकों, आत्मीय परिजनों को सन 2000 तक हमारे विचार ब्रह्मवर्चस्व नाम से पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, फोल्डरों के माध्यम से मिलते रहेंगे।